अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यकीनन आप लोग एशिया कप को भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे। और इस वक्त इंटरेस्टिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। आज भी एक इंटरेस्टिंग मैच है, लेकिन उससे कबल हम कल के मैच को ज़रूर डिस्कस करेंगे। कल देखा कि पूरा दिन एक नया मैटर खुला हुआ था, उस पर जो है वो काफ़ी गुफ्त शनीद हुई। और जो एंडी पॉयक्राफ्ट जो रेफरी थे, उस मामले पर हम देख रहे हैं 2 से 3 रोज़ हो गए, लेकिन वो मामला जो है वो हल हो ही नहीं रहा था। ना भारत की तरफ से कोई मौक़िफ़ आ रहा था और ना ही आईसीसी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह जवाब मिल सका था। लेकिन कल पीसीबी चेयरमैन ने ये डिसाइड कर लिया था और उन्होंने दोबारा से आईसीसी को लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि जी अगर रेफरी को नहीं हटाया जाता, जिस तरह से उन्होंने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया, अगर उनको नहीं ओहदे से एशिया कप से हटाया जाता तो फिर दूसरी सूरत में पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देगा। अब होता क्या, अगर देखिए रेफरी वाला मामला हल ना होता तो फिर पाकिस्तान एशिया कप से बायकॉट कर दे तो पाकिस्तान उसका हिस्सा ना होता कुछ भी ना। लेकिन क्या होता कि पाकिस्तान मैचेस का हिस्सा नहीं होता, शायकीन क्रिकेट इससे एक इवेंट महरूम हो जाता और फिर ये चीज़ जो है वो एक दूसरी जानिब ले जाती है। और अगर हम देखते तो इसमें क्रिकेट की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान होना था अगर कल रेफरी जो है वो माजरत ना करते। तो रेफरी एंडी पॉयक्राफ्ट ने कल माजरत की और उन्होंने बड़कपन का मुजाहरा किया और शुक्र है कि ये माजरत कर ली गई। और उससे कबल हमने देखा कि मामला काफ़ी देर तक जो है वो चलता रहा। तकरीबन 6:30 बजे तक तो ये पता ही नहीं था कि पाकिस्तान और यूएई की टीमें आपस में मैच खेलेंगी भी या नहीं खेलेंगी, क्योंकि टॉस जो है वो होना होता है 7 बजे और कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। चेयरमैन पीसीबी ने साबिक चेयरमैन जो थे, जिनमें नजम सेठी और रमीज़ राजा शामिल हैं, तो उनको भी इजलास में बुलाया इस हवाले से मशावरत करने के लिए। और कल काफ़ी देर इस मामले पर मशावरत रही और पीसीबी ने क्लियर किया कि जब तक एंडी पॉयक्राफ्ट का मामला हल नहीं होता तब तक जो है वो इस मामले से हट कर वो कुछ भी नहीं, कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। और वो कोई ऐसा ही फ़ैसला करना चाहते थे जो कि मुल्क की मफाद में होता, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही फ़ैसला किया और डट गए। और आईसीसी को कल उन्होंने दोबारा भी राबिता किया था और आईसीसी ने फिर इस हवाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। पहले तो मैच का वक्त भी बदल दिया गया। 7 बजे टॉस होता है और 7:30 मैच शुरू हो जाता है अमूमन, लेकिन रात हमने देखा कि 7:30 बजे बज चुके थे। लेकिन उससे पहले 6:30 बल्कि बज चुके थे और टीमें जो है वो स्टेडियम में भी पहुंची ही नहीं थी। और ग्रीन सिग्नल जब मिला है, क्योंकि उससे कबल टीमों की रवानगी को रोक दिया गया था, जब ग्रीन सिग्नल मिला तो टीमें रवाना हुई हैं। फिर 8 बजे टॉस हुआ है, 8:30 बजे मैच शुरू हुआ और आपने देखा कि तकरीबन रात 11:30 बज चुके थे और मैच ज़बरदस्त तरीके से जारी था। और शुरू में बीच में खैर डर भी लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी की जो बैटिंग थी वो इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी इम्प्रेसिव नहीं थी। और अगर मैं बात करूं यूएई की, तो यूएई ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की है और इतनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बॉलिंग की कि हमारी 9 विकेटों को उन्होंने उड़ा दिया था। तो मैं तो उनको क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है। कल टॉस यूएई ने जीता था और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो जो है वो पहले उनको दावत देंगे कि वो बैटिंग करें पाकिस्तानी। तो इस वाले से जी ये तमाम चीज़ें चलती रहीं और फिर हमने देखा कि किस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से उसके बाद मैच शुरू हुआ है। फिर जैसे ही यूएई की तमाम विकेटों को हमने उड़ा दिया, तो उसके बाद जब पाकिस्तान की बारी आई है तो फिर पाकिस्तान ने भी उनको नहीं बख्शा और शाहीन शाह अफरीदी तो मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। और उसके बाद तकरीबन तमाम खिलाड़ियों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी और उसके बाद हमने मैच पूरे 41 रन से जीत लिया और इस तरह हम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब हमारा जो अगला टाकरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया के साथ हमारा मैच होगा और उसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो कल मैच ख़त्म हुआ और उसके बाद आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से दोनों टीमों ने आपस में बातचीत की है ड्रेसिंग रूम में। और उससे कबल आपने देखा कि जो इंडिया ने जिस तरह का रवैया अपनाया था, उसके बाद कितना कैओस हुआ है, हर जगह अफरा तफरी और बातें और इस तरह। लेकिन कल एक अच्छा जस्चर गया, सलमान आगा को हमने देखा, जो मोहम्मद वसीम हैं दूसरे टीम के कप्तान, वो लोग आपस में इतने अच्छे तरीके से बातें कर रहे थे, सब ने हैंड शेक किया और इसी तरह अमूमन हर मैच में होता है। तो कल फिर दोबारा से जो है वो जो एथिक्स की पिछले मैच में खिलाफवर्जी की गई थी, तो कल हमने देखा कि उनको दोबारा से फॉलो किया गया। तो ये एक मैच की खूबसूरती होती है, मैच के एंडिंग में हट के जीतने वाली टीम हारने वाली टीम को रिस्पेक्ट देती है। बहरहाल कल का मैच तो गुजर गया, आज बहुत इंटरेस्टिंग मैच है और आज अफ़गानिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। अब इस वक्त अगर बात करें तो 2 टीमें वैसे ही बाहर हो चुकी हैं, यूएई और ओमान, लेकिन अदरवाइज़ उनकी ठीक है, वो अच्छा खेले हैं जितना खेल सकते थे, लेकिन अब वो दोनों बाहर हो गए हैं और अब हमारे पास सुपर 4 टीमें जो है वो उनका हमने इंतज़ार करना है। पाकिस्तान सुपर 4 में आ चुका है। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का और आज का ये टाकरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और
अगर हम लोग बात करें इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, तो अब उसके हवाले से तो तैयारियां पहले से ही शुरू हो गई हैं। और कप्तान सलमान आगा की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्हें परफॉर्मेंस देनी चाहिए टीम को, उस तरह से नहीं आ रही। उन्होंने कहा अगर मिडिल ऑर्डर में अच्छे रन्स बने, अच्छा रन रेट बने, तो फिर हो सकता है हम किसी भी टीम को 170 प्लस का टारगेट आराम से दे सकते हैं, यानी कि अगर मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रॉन्ग हो। अब अगर आप साइम अयूब को देखें तो अभी तक एशिया कप में उन्होंने कोई रन ही नहीं बनाए, और ये बहुत नाअहली वाली बात है कि आपको आप पर एतमाद किया गया है और अभी तक आप खेल नहीं रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया वाले मैच में साइम अयूब कुछ करके दिखाएंगे। विकेट तो चले वो ले ही दी उन्होंने, लेकिन हमें उनके रन्स भी दरकार हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उनका जो गेम है वो इस वक्त बड़ा अनप्रिडिक्टेबल जा रहा है, जिस तरह से वो छक्के लगा रहे हैं। लेकिन उनके हवाले से शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि जी वो उनसे अच्छी बॉलिंग की उम्मीद रख रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विकेट्स ली जा सके। तो ये भी खैर बुरा नहीं है, आखिर में जब शाहीन शाह अफरीदी आते हैं तो उनके 2-3 छक्कों से थोड़ा हौसला हो जाता है, थोड़ा स्कोर बन जाता है। वरना जितने बैटर्स आते हैं वो तो जी टोटल पूरा करते हैं और 100 रन बमुश्किल बनते हैं। तो थोड़ा बैटर्स को तवज्जो देनी चाहिए और थोड़ा शाहीन शाह अफरीदी से सीख लें कि भाई करना क्या है। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बड़ा अफरा तफरी वाला माहौल था, जिस तरह से चेयरमैन्स बैठे, और शुक्र है कि एंडी पाइक्राफ्ट का मामला अब फाइनली हल हो गया। उन्होंने माजरत की है और उन्होंने कहा है कि जी मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें बनी, यानी उन्हें आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा मामला बन जाएगा। और आइंदा के बाद ये इसलिए अच्छा हो गया कि आइंदा के बाद कोई भी रेफरी जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा। वैसे तो पीसीबी ने मुतालबा किया था कि जी रिची रिचर्डसन को रेफरी लगाया जाए, लेकिन उसके बाद कल जो रेफरी के फ़राइज़ थे वो एंडी पाइक्राफ्ट ने ही सर अंजाम दिए, क्योंकि उससे कबल ICC ने इंक्वायरी के लिए उन्हें बुलाया तो उन्होंने इनकार नहीं किया। वो आए और उन्होंने साफ शफाफ तहकीकात करने के हामी भरी, और उसके बाद उन्होंने माजरत भी की, जिससे मामला सॉर्ट आउट हो गए। और ये मामला सॉर्ट आउट होना इसलिए भी ज़रूरी थे क्योंकि अगर ये सॉर्ट आउट ना होते तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार हो सकता था। दूसरी सूरत में अगर पाकिस्तान देखें एशिया कप से दस्तबरदार हो जाता तो उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता, और ये कोई अच्छी बात नहीं थी। एक तो क्रिकेट के लिए भी नहीं थी अच्छी बात, दूसरा अगर आप देखें तो वैसे भी जो है वो ये कोई अट्रैक्टिव बात तो नहीं है कि एक टीम जो है वो आपकी बाहर हो जाती है। अच्छा, अगर एशिया कप से पाकिस्तान दस्तबरदार हो जाता तो रिपोर्ट कल भी शाया की गई जिसमें बताया गया कि दस्तबरदारी की सूरत में पाकिस्तान को 3.5 से 4.5 अरब का नुकसान उठाना पड़ता, और एशिया कप के बाइकआउट की सूरत में नशरियाती मुआहदों और स्पॉन्सरशिप से मुतवक्का आमदनी ज़ाया हो जाती। जबकि दूसरी जानिब जो सोनी पिक्चर्स हैं उनको भी 48 अरब रुपये का नशरियाती मुआहदा मुतासिर हो जाता, और ACC की आमदनी का 75% 5 टेस्ट खेलने वाले ममालिक भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बराबर बराबर तकसीम होता है, यानी हर मुल्क को 15% मिलता है, बाकी 25% एसोसिएट ममालिक में तकसीम हो जाता है। तो एशिया कप से PCB को नशरियाती मुआहदों, स्पॉन्सरशिप्स और टिकट्स की फ़रोग से 12 से 16 मिलियन डॉलर जो है वो मुतवक्के हैं, और अगर एशिया कप से पाकिस्तान दस्तबरदार हो जाता तो उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। तो इस वजह से शुक्र करें कि जी ये मामला तय पा गए, और आइंदा अब ये अच्छी रिवायत कायम हो गई है और सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बोर्ड है, कोई मजाक नहीं है। अगर उसके साथ छेड़खानी करेंगे, रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपर लेवल पर जाएगा। तो इसी के साथ ही अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोग तमाम मामले पर क्या कहते हैं। कल इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।